हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलो आगे चैप्टर चालू करते हैं। और आज हम करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैंने बताया था कि आंखों के सामने हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो जैसे कि बाहर वर्षा हो रही है, तो ये क्या है, बाहर वर्षा होना ये प्राकृतिक क्रिया है। जब प्राकृतिक क्रिया है तो सब्जेक्ट हमेशा इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट। तो इट तो एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर एंड डबल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डबल वावल था। यदि सिंगल वावल होता तो हम यहाँ पर एंड डबल कर देते। समझे ना? जैसे कि बादल गरज रहे हैं, गरजते हैं ना बादल, ये सभी अभी अभी हो रहा है बाहर, तो बादल गरज रहे हैं। तो यहाँ तो सब्जेक्ट बादल है और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, तो प्राकृतिक क्रिया के लिए हम इट सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट बादल है। तो द क्लाउड्स, अब ये तो प्लूरल हो गया, आर थंडरिंग, THUNDERING, थंडरिंग। थंडर मीन्स क्या होता है? गड़गड़ाना। द क्लाउड्स आर थंडरिंग। तो जब भी प्राकृतिक क्रिया होती है या आंखों के सामने कोई बात हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ ना? आपको इरेज कर रहा हूं मैं। तो जैसे कि प्राकृतिक क्रिया के लिए बिजली चमक रही है, चमक रही है, तो बिजली चमक रही है, तो ये आंखों के सामने हो रही है। तो कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक क्रिया पे इट लगाएंगे। इट इज, बिजली चमकने को क्या बोलेंगे? लाइटन, LIGHTN, ये लाइटन है और इसके साथ ING लग जाएगा। इट इज लाइटनिंग, ये ना, इट लाइटनिंग मीन्स क्या होता है? बिजली चमक रही है। तो ये थी आंखों के सामने हो रही घटना। तो जैसे कि आजकल की घटना, आजकल हो रही घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी बेशक आंखों के सामने नहीं, लेकिन आंखों से दूर आजकल समाज में हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है। जैसे कि आजकल हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है ना? आजकल हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हर चीज की कीमत, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो आपको मैं बता दूं, हिंदी के वाक्यों में जो संबंधवाचक वाक्य आप बनते हैं, तो काके की के बाद वाले को इंग्लिश में, जो हिंदी में काके की के बाद होता है, उसको इंग्लिश में पहले लिखेंगे, और जो काके की के पहले होता है उसको बाद में लिखेंगे, और काके की के लिए ऑफ। तो पहले इसको लिखते हैं ना, द प्राइसेस, अब काकी के लिए ऑफ, हर चीज, एवरीथिंग। तो प्राइस ऑफ एवरीथिंग। अब यहां पर एवरीथिंग और प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की कीमत इज लुकिंग अप, ठीक है ना? हर चीज की कीमत बढ़ रही है। इज लुकिंग अप भी लगा सकते हो या इंक्रीजिंग भी लगा सकते हो। इंक्रीजिंग या आप लगा सकते हो गोइंग अप, ठीक है? द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज लुकिंग अप।
द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, ठीक है, या द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज सोरिंग अप या सोरिंग, SOURING। तो जैसे कि आजकल की घटना हो रही है दिल्ली में, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो फिर ये काके की का से जुड़े हुए शब्द आगे, काके की के से जुड़े हुए शब्द हों तो बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में, काके की के लिए ऑफ, यही सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, द घटनाओं को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट्स किसकी, अपराध की, ऑफ क्राइम्स। तो घटनाएं ये प्लूरल है, आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स आर इंक्रीजिंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। बहुत से इसको दिल्ली ऐसा उच्चारण करते हैं, भाई वो अंग्रेज करते थे, उनको अच्छी तरह से हिंदी बोलनी नहीं आती थी तो इसको ऐसे पढ़ते थे, लेकिन हमारी दिल्ली है, इसको दिल्ली बोलेंगे। तो आगे ना, जैसे कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, फिर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कैसे लिखेंगे, ये कंटीन्यूअस टेंस है, ये आजकल की होने वाली घटनाओं को बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं, उन क्राइमों की जांच पुलिस कर रही है। तो कैसे लिखेंगे, द पुलिस, पुलिस से पहले द लगाएंगे, द पुलिस। अब पुलिस आपको लगता है एक वचन है, लेकिन इसके साथ प्लूरल आएगा, द पुलिस आर, ये ना ये कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ आर लगेगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग द केस, you know, the police are investigating the case। तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो इसको बोलेंगे द पुलिस आर। ध्यान रहे पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जैसे कि मवेशी खेत में चर रहे हैं। अब मवेशी ये वो जानवर होते हैं जो हम घरों में पालते हैं, जो हमारे उपयोगी होते हैं। तो मवेशी को क्या लगाएंगे, द कैटल, CATTLE, द कैटल। कैटल का प्लूरल नहीं होता है, कैटल का प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। द कैटल आर क्या कर रहे हैं, चरना, ग्रेज होता है, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल आपको लगता है सिंगुलर है, लेकिन कैटल सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना। तो जैसे कि
महिलाएं लाइन में खड़ी हैं। अब महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, ये क्या है? यहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब आप ये सोचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ रहा है, आएगा यहाँ पर, क्योंकि पराय ये बताया जाता कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, हो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यूअस आएगा ही नहीं। सॉरी, यहाँ पर तो रहा है या रही है, रहे हैं, ये तो है ही नहीं, तो आप सोचेंगे कंटिन्यूअस नहीं आएगा, लेकिन भाई आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो थोड़ी देर तक चलती हैं, टेम्परेरी घटनाओं के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे? द वुमेन, तो यहाँ पर जो है ना WOMAN, वुमेन, ये एक वचन होता है, और WOMEN ये बहुवचन होता है, प्लूरल। तो आर स्टैंडिंग, राशन की लाइन में खड़ी है महिलाएं, स्टैंडिंग इन क्यू या इन द क्यू, QUEUE, क्यू मीन्स क्या होता है? लाइन, वो कतार में खड़ी है, QUEUE, क्यू, कतार में। तो द वुमेन आर स्टैंडिंग इन द क्यू, लाइन में खड़ी है। क्यू मीन्स क्या होता है? लाइन। अब वुमेन एक वचन होता है, मैन लगाएंगे, बहुवचन हो तो MEN, बहुवचन हो तो MEN, तो आगे ना आपको। जैसे हम बोलते हैं मजदूर भवन, बना रहे हैं। मजदूर भवन बना रहे हैं, मजदूर को क्या बोलेंगे? द लेबरर्स, LABOURERS। ओह, जानते हो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं? आप भी करते हो ये गलती, लेबरर्स के स्थान पर लेबर बोलते हो, लेबरर्स के स्थान पर लेबर बोलते हो। लेबर सिंगुलर नाउन है और इसका मतलब होता है मेहनत, ये ना, इसका मतलब होता है मेहनत, कोई काम, और इस लेबरर्स का मतलब होता है मजदूर, ठीक है ना? लेबरर्स, लेबर करने वाले, लेबर हो गया ना ये लेबर, उसके साथ ER और लग गया, तो ये हो गया काम करने वाले। आर, मकान वगैरह बनाने के लिए क्या होता है? BUILD, बिल्ड, क्या होता है? BUILD, बिल्ड, और उसके साथ ING लग जाएगा, बिल्डिंग। क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग। ये क्या है? ये तो वर्ब प्लस ING है, और ये क्या है? नाउन है, ये भवन है, ये वर्ब, बिल्ड वर्ब है, उसके साथ ING लगी हुई है। और ध्यान रहे आप लेबर आर नहीं लिखें या लेबर इज नहीं लिखें, लेबरर्स होता है, तो है ना? लेबरर एक मेहनत करने वाला, लेबरर्स बहुत से मेहनत करने वाले, फिर आर बिल्डिंग आ बिल्डिंग। जैसे कि कोई गली में खड़ा है, चलो कोई गली में खड़ा है, अब यहाँ भी रहा है, रहे हैं, रही है, नहीं है, तो आपके हिसाब से ये भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं हुआ, लेकिन भाई टेम्परेरी घटना है, टेम्परेरी घटना है तो ये कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कोई के लिए क्या होगा? somebody, somebody, अब ये एक क्वेश्चन है, is standing, standing in the street,
है ना, somebody is standing in the street, कोई गली में खड़ा है, ठीक है, वो हमेशा तो खड़ा नहीं रहेगा, खंबा थोड़ी है, थोड़ी देर खड़ा रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो टेम्परेरी घटनाओं को बताने के लिए भी हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मिटा दो, मैं इरेज कर रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लो। तो जैसे कि अब बूंदा बांदी हो रही है, तो अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हम अंत में लिखेंगे। तो ये प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया तो विद सब्जेक्ट लगाएंगे। इट इज, बूंदाबांदी को क्या बोलते हैं? ड्रिजल, DRIZZL होता है। तो मैंने बताया था आखिरी में ही होगा तो ING लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ड्रिजलिंग नाउ, फिर आपके लिए क्या लिखेंगे? इट इज ड्रिजलिंग नाउ। समझ आ गया आपको? तो जैसे कि मैंने बताया था भविष्य की योजनाएं, भविष्य में कुछ प्लान किया है तो उसके लिए भी इज एम आर का प्रयोग होता है, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जो भविष्य की योजनाएं बनाए। तो जैसे कि अगले वर्ष हम लंदन जा रहे हैं, तो अगले वर्ष हम लंदन जा रहे हैं, तो क्या लगे? सब्जेक्ट क्या है? हम है। अगले वर्ष ये समय अंत में जाएगा, तो है ना, समय को हम अंत में लिखेंगे। तो वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो टू लगाएंगे, गोइंग टू लंदन, लंदन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। तो अगले वर्ष हम लंदन जा रहे हैं, ये ना, अगले वर्ष हम लंदन जा रहे हैं। जैसे कि अगले सप्ताह हम हरिद्वार जा रहे हैं। ये भी प्लानिंग है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये प्लानिंग है, कैंसिल भी हो सकती है। तो हम सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू, गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा तो टू आएगा, गोइंग टू हरिद्वार। किसी शहर का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ओके, बाय बच्चों।